बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे सावन के तीसरे शनिवार पर आप कौन से दिव्य प्रयोग करें जिससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले जानते हैं कि सावन का जो ये तीसरा शनिवार है, जो आज के दिन है, इसकी खास बातें क्या हैं। देखिए, सावन का जो तीसरा शनिवार है, वैसे तो सुबह के समय इस समय पे षष्ठी चल रही है, लेकिन चूंकि सावन के शनिवार को शाम को पूजा होती है, उस समय सप्तमी तिथि की शुरुआत हो चुकी होगी। यानी सावन का तीसरा जो शनिवार है वो सप्तमी तिथि के साथ आ रहा है। सप्तमी तिथि बड़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है दो कारणों से। एक तो इसके स्वामी सूर्य भगवान हैं, और कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा गया है कि सप्तमी तिथि सूर्य देव के जन्म की तिथि है। यानी सप्तमी तिथि जो है वो भगवान सूर्य की तिथि है। अब सप्तमी तिथि यानी सूर्य, सावन का महीना यानी भगवान शिव, और शनिवार का दिन यानी कि शनिदेव। तो सप्तमी तिथि पर इस बार शनि और शिव जी के अलावा सूर्य देव की कृपा भी मिलेगी। और इस बार तीसरे शनिवार को यानी आज के दिन धन संपत्ति के अलावा विवाह संबंधी वरदान भी प्राप्त होंगे। लेकिन याद रखिए कि जो भी उपाय आप करिएगा वो सप्तमी में करिएगा, और सप्तमी की शुरुआत सुबह 11:50 पर होगी। यानी सुबह 11:50 के बाद ही उपाय करना बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपने षष्ठी में उपाय कर दिए, 11:50 के पहले कर दिए, तो उसके प्रभाव अलग होंगे। उपाय करेंगे सुबह 11:50 के बाद, यानी सप्तमी तिथि जब शुरू हो चुकी होगी तब। तो ऐसा करने से ज्यादा बेहतर होगा। अब सावन का शनिवार है। सामान्य रूप से एक आम आदमी आज के दिन शनिदेव की पूजा कैसे करेगा। देखिए, शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाइए, पीपल के वृक्ष के निकट जाइए, वहां पर सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइए। इसके बाद पहले भगवान शिव के मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय। इसके बाद शनिदेव के मंत्रों का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, भोजन का या अन्न का दान करें, या भोजन करने के लिए धन दें। ये करने के बाद भगवान शिव और शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करें। ये आप अगर आज के दिन कर लेते हैं, छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने से शनिदेव, भगवान शिव और भगवान सूर्य, इन तीनों की कृपा आपको एक ही दिन में प्राप्त होगी। अब आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास व्यापार नहीं है, रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे। आज शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का 108 बार जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके बाद किसी गरीब आदमी को अनाज का, वस्त्रों का और कुछ सिक्कों का, कागज के रुपए नहीं, क्वाइन, सिक्कों का दान करें, और बहुत सारे सिक्के निर्धन को दें, और उसमें से एक सिक्का वापस मांग लें। उस सिक्के को अपने पास संभाल करके रखें। आपके रोजगार की जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो जाएगी, और जब आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी तो आप इस सिक्के को ले जा करके दान पात्र में या किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिएगा। सावन के शनिवार को कहते हैं संपत शनिवार। संपत का मतलब होता है जिस शनिवार का संबंध संपत्ति से हो, धन से हो, वो संपत शनिवार है। तो धन संपत्ति के लिए क्या उपाय करेंगे। शनिवार की शाम को यानी आज के दिन नीम की लकड़ी पर काले तिल से हवन करेंगे। 108 बार काला तिल अग्नि में डालेंगे, आहुति देंगे और मंत्र बोलते जाएंगे,
ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। ये मंत्र कहते जाएंगे और काला तिल अग्नि में डालते जाएंगे। जब हवन समाप्त हो जाए तो उसके बाद काली चीज़ों का दान करेंगे, जैसे काला चना है, काली उड़द की दाल है, काले वस्त्र हैं, इनका दान करना अच्छा होगा। ऐसा करने से आपको धन और संपत्ति का लाभ होने की संभावना बन जाएगी। शादी योग्य उम्र हो गई है लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या उपाय करेंगे आज के दिन? जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं खास तौर से, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, आज शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके माता गौरी यानी माता पार्वती के सामने बैठिए, उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए, उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करिए। एक थाल में या प्लेट में सुहाग की सामग्री भी रख करके उनको समर्पित करिए। इसके बाद एक विशेष मंत्र पढ़ेंगी, ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकें उतना अच्छा होगा। और पूजा के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। और जो सौंदर्य प्रसाधन है, जो सौंदर्य की सामग्री आपने अर्पित की थी, सुहाग की सामग्री, ये किसी सुहागन स्त्री को दान कर देंगे। अब मान लिया शादी तो हो गई लेकिन जिंदगी रास्ते पे चल नहीं पा रही है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें परेशान कर रही हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए? प्रदोष काल में पूजा करेंगे, भगवान शिव और मां पार्वती के सामने बैठेंगे सूर्यास्त के आसपास के समय में। भगवान शिव को पीले और मां पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान शिव को एक 5 मुखी रुद्राक्ष, बहुत आसानी से मिल जाएगा, एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी अर्पित करें। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जितना चाहें उतना जप करें। वैवाहिक जीवन के बेहतर हो जाने की प्रार्थना करें। और 5 मुखी जो रुद्राक्ष है, इसको लाल धागे में डालकर या तो गले में पहन लें या तो हमेशा अपने साथ रखे रहें। आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें चली आ रही हैं या वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आ गई हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सावन का शनिवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कहते तो ये हैं कि सावन में अगर शनि की पूजा आपने कर ली है तो आपको साल भर शनि की पूजा करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, एक बात और समझिए कि सावन के शनिवार के दिन, वैसे तो सावन के महीने में हमने आपको बताया था कि आपको पौधे लगाने चाहिए, लेकिन सावन के शनिवार के दिन पीपल का पौधा या बरगद का पौधा अगर आप लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, अगर ऐसा सावन में आप कर देते हैं तो इससे आपके संतान से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी। अगर संतान की प्राप्ति नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो सकेगी, और अगर संतान की प्राप्ति है लेकिन संतान की उन्नति नहीं हो रही, संतान की तरक्की नहीं हो रही, तो ऐसा करने से संतान की उन्नति और तरक्की जरूर होगी। तो आप कुछ करें या ना करें, लेकिन 2 काम जरूर करें। एक तो सावन के शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, भगवान शिव और भगवान शनि की पूजा करें, और एक पीपल का या बरगद का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर आज के दिन लगवा दें। इससे संतान पक्ष से जुड़ी हुई हर बाधा निश्चित रूप से दूर होगी। तो ये काम आज आपको शाम के समय कर लेना है, दीपक जलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज शिव जी और शनिदेव के मंत्रों का जप करना है। जो कोई भी ये प्रयोग आज करेगा, शनि संबंधी उपाय करेगा, पौधे लगाएगा, पूजा उपासना करेगा, प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, यानी अधिक से अधिक सात्विक रह करके अगर ये उपाय किया जाए तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव बहुत अच्छे होंगे।